हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए भी समय निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 38.5 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है, इसमें इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है, ये स्लीव्स में लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये अस्तर है, तो अस्तर यहाँ पे ये 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट है 14 इंच लंबाई है, सीना है 38.5 इंच, कमर है 33 इंच, आगे गला 6 इंच, पीछे गला 8.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 5 इंच, मोहरी है 6 इंच, आर्म होल है 8 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितना इसका सीना है उसे 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बंद एरिया अपनी साइड रखना है और खुला एरिया बाहर की साइड रखना है। तो यहाँ पे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 38 साइज ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से मैं नाप लेती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैं नहीं लेती हूँ, ज़्यादा कपड़ा बर्बाद नहीं करती हूँ, इस तरह से नाप लेती हूँ। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा का निशान लगा देंगे, जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कमर में 1/2 इंच फोल्ड का निशान लगा के इसको भी सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई 14 इंच है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके यहाँ पे ये 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंधे की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह से कंधे की चौड़ाई यहाँ पे इस तरह से 5.5 इंच पे रखेंगे। कंधे की चौड़ाई 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 5.5 इंच नाप लेना है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेना है। तो आपका जितना सीना है उसको इस तरह से 4 फोल्ड में इंची टेप को कर लीजिएगा। जितना आपका एक हिस्सा आएगा उतना सीना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे। उसके बाद 1 इंच डॉट का लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये वाला निशान भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद ये वाला भी निशान इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लंबाई 9 इंच पे रखेंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन 8.5 इंच पे तैयार होगा। तो यहाँ पे 9 इंच पे रखे हैं। गले की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से गोलाई का शेप दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देंगे। तो बैक पार्ट में 1.5 इंच पे देंगे। जैसा घटा बढ़ा नाप रहता है उसी हिसाब से आर्म होल का भी निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ये 8.5 इंच है, 1/2 इंच सिलाई में दबेगा, 8 इंच तैयार आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पे डॉट का निशान लगा के इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4.5 इंच लंबाई है, चौड़ाई है 4 इंच, लंबाई है 4.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग को रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से
यहाँ पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान उठा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से फोल्ड करेंगे कमर का वहाँ भी इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से निशान लगा लेना है डॉट का। उसके बाद यहाँ पे निशान लग गया है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये कपड़ा जो है जिसमें से बैक पार्ट कटिंग किए हैं वही कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया इस साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। हाई हुक लगेगा यहाँ आगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इतना मार्जिन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, कंधे की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेंगे एकदम बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे बराबर से, बैक पार्ट के बराबर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से नीचे भी निशान इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से बराबर कर लेंगे निशान को। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच बड़ा रहता है। तो यहाँ पे निशान 1 इंच मार्जिन लेके लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे की चौड़ाई नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे आर्म होल की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का सीधा निशान लगाएंगे। उसी निशान को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे, फ्रंट आर्म होल की इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लंबाई इस तरह से 6.5 इंच पे रखेंगे। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो 6 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पे नीचे से भी 2.5 इंच पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे निशान इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे, इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन इस तरह से हाई हुक का सिलाई मार्जिन छोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीमा का चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कमर का भी सेम वही है कि यहाँ पे भी इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पे हुक आएगी, सिलाई मार्जिन छोड़ के उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा लेना है, 1 इंच डॉट का लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे निशान को इस तरह से सीधा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गले पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे कंधे पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 10.5 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो 10 इंच तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे भी इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो निशान को सीधा कर लिए। उसके बाद यहाँ 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच के अंतर में इस तरह गोलाई का डॉट लगा लेना है। इस तरह से एकदम बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये निशान लग गया है। उसके बाद यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर
इस तरह से एक बार लंबाई चेक करेंगे तो लंबाई यहाँ पर परफेक्ट है। अगर इसी तरह से एक एक पॉइंट नाप के आप लोग ब्लाउज की कटिंग करती हैं तो ब्लाउज स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट नाप के बनाती हूँ ताकि कोई कपड़ा ख़राब ना हो, अच्छे से ब्लाउज हो या कुर्ती हो या कोई भी कपड़ा हो अच्छे से सिलाई हो जाए और परफेक्ट बॉडी में बैठ जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम निशान पे कटिंग करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो मार्जिन वाला निशान है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरह से काट कर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान उठा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट को पकड़ के इस तरह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे चारों डॉट पे इस तरह से कट लगा लेना है कपड़े को बराबर करके। उसके बाद तभी ये कट लगाना है क्योंकि खिसक जाएगा तो यहाँ पे एक बराबर डॉट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पे चारों डॉट इस तरह से कट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक की तरफ पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सभी डॉट को इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैंची के नोक से किस तरह से यहाँ पे ये डॉट पीछे का लग जाता है तो इसी हिसाब से यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा जो बचा हुआ है इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना स्लीव्स हमारा है उसी हिसाब से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा है तो इसको और कम कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड में था तो इसको 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एकदम बराबर रखना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एकदम बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 इंच तैयार होगा। तो 1 इंच इसमें इस तरह से मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी भी 12 का हाफ 6 इंच, 2.5 इंच आर्मोल को डाउन करेंगे। उसके बाद 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। 2 इंच मार्जिन ले लेना है और यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गोलाई का शेप दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे स्लीव्स की कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से फोल्ड करेंगे आगे का स्लीव्स वहाँ से भी इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट में गहराई छाट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए गहराई भी छाट ली है। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेन कपड़ा है, इसको इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्लीव में जो जॉइंट करेंगे तभी हम इसको खोलेंगे क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके बराबर से बिछा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया इस साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। बैक पार्ट को इस तरह से बराबर से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से इस पर सेट कर लेंगे एकदम बराबर करके। तो यहाँ पे सेट करके इस तरह से बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा लेके उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। यहाँ पे इस तरह से
तो सबसे पहले यहाँ पे जो किनारी है इसको इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से निकाल देंगे काट के। उसके बाद इसी तरह से चारों तरफ से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जब अस्तर को मेन कपड़े में जॉइंट करते हैं तो ये आराम से जॉइंट हो जाता है, इधर उधर सरकता नहीं है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा बचा है उससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेंगे, खोल कर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ध्यान रहे कि खड़े में ही इस तरह से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्लीव्स की कटिंग किए हैं अस्तर की, उसको इस तरह से इस पर बिछा लेंगे एकदम बराबर करके। नीचे के कपड़े का भी ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से चारों तरफ से काट के निकाल देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे 38 साइज ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह आगे का जो बंद हिस्सा है उसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये 38.5 साइज ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, उसके यहाँ पे स्लीव्स है। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये 38.5 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है। फ्रेंड, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।